Hello guys, welcome to my channel Learn Lab with Faisal. Today we are diving into an important topic, branches of biology. This topic is important for your upcoming exams including ALP technician, NTPC, Group D and other competitive exams like SSC and various state exams. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। The study of cells is called A. Serology, B. Cytoplasm, C. Cytology, D. Etiology. तो स्टडी ऑफ सेल्स को हम कहते हैं साइटोलॉजी। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ हेमेटोलॉजी इज़ रिलेटेड टू ए. प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बी. ब्लड, सी. फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, डी. बोन्स। तो स्टडी ऑफ हेमेटोलॉजी में ब्लड की स्टडी करते हैं। बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is morphology? A. Study of insects, B. Study of human development, C. Study of shape, structure and specific structural properties of the organism, D. Study of independence of organism and environment. तो morphology क्या है? Study of shape, structure and specific structural properties of the organism. C is correct option. Next question. The term sericulture is related to which of the following? A. Fish farming, B. Silk farming, C. Bird farming, D. Bee farming. तो सेरीकल्चर रिलेटेड है सिल्क फार्मिंग से। बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर? ए. एटियोलॉजी, बी. एथनोलॉजी, सी. एंटोमोलॉजी, डी. एथियोलॉजी। बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर को हम लोग कहते हैं एथोलॉजी। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। इंटोमोलॉजी कहते हैं इंसेक्ट्स के स्टडी को। एथनोलॉजी कहते हैं कॉज ऑफ डिसीज़ के स्टडी को। और एटियोलॉजी कहते हैं एटियोलॉजी कहते हैं साइंटिफिक कॉज ऑफ डिसीज़ को। एथनोलॉजी कहते हैं कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ टू और मोर कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The cultivation of high-value crops such as vegetable, fruits, and flowers is called A. Sericulture, B. Pisciculture, C. Apiculture, D. Horticulture. D. Horticulture. D is correct option. Next question. Viticulture is vegetable cultivation, B. Mango cultivation, C. Grapes cultivation, D. Flower cultivation. तो विटीकल्चर कहते हैं ग्रेप्स के कल्टीवेशन को। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। फ्लावर के कल्टीवेशन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। वेजिटेबल के कल्टीवेशन को कहते हैं ओलेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइंस दैट डील्स विथ रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट इज नॉन एज ए. जियोलॉजी, बी. इकोलॉजी, सी. एंथ्रोपोलॉजी, सी. साइटोलॉजी। तो रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट ये डील करती है इकोलॉजी को। बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन? ए. आर्कायोलॉजी, बी. आर्कियोलॉजी, सी. एंथ्रोपोलॉजी, डी. एंड्रोलॉजी। तो ह्यूमन से रिलेटेड स्टडी को हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, डिवीजन एंड वेरिएशन इज नॉन एज ए. एम्ब्रियोलॉजी, बी. फिजियोलॉजी, सी. जेनेटिक्स, डी. एवोल्यूशन। तो फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, डिवीजन एंड वेरिएशन को कहते हैं ए. एम्ब्रियोलॉजी। ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ब्रांच ऑफ जूलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस? ए. एम्ब्रियोलॉजी, बी. जू जियोग्राफी, सी. फिजियोलॉजी, डी. एंथ्रोपोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। The study of disease in plants and the way in which plants resist or cope with infection is called A. Pathology, B. Physiology, C. Phytopathology, D. Photomorphogenesis। प्लांट से रिलेटेड डिसीज़ के स्टडी को हम लोग कहते हैं फाइटोपैथोलॉजी। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Under which branch of soil science is the study of the effect of soil on living things? A. Andrology,
बी एडेफोलॉजी, सी एग्रोबायोलॉजी, डी डेस्मोलॉजी। द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ सॉइल लिविंग थिंग्स को हम लोग कहते हैं इडेफोलॉजी, बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। डेस्मोलॉजी कहते हैं एनाटॉमी के ब्रांच लिगामेंट से रिलेटेड डिसीज़ को। एग्रोबायोलॉजी कहते हैं प्लांट्स में न्यूट्रिशन से रिलेटेड स्टडी को। और एंड्रोलॉजी कहते हैं मैन में इनफर्टिलिटी रेट से रिलेटेड डिसीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the branch of physiology and medicine that deals with specific studies and conditions of man? A andrology, B aesthecology, C bioecology, B desmology। तो मैन के स्पेसिफिक डिसीज़ और कंडीशन को हम लोग कहते हैं एंड्रोलॉजी, ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following disciplines of medical science is related to the treatment and study of liver? A. Halcology, B. Hepatology, C. Heterology, D. Geriatrics। तो लीवर के स्टडी को हम लोग कहते हैं हेपेटोलॉजी, बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the branch of biology related to the classification of organism? A. Taxonomy, B. Nothology, C. Anatomy, D. Limnology। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है रिलेटेड है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिलेटेड है टेक्सोनोमी से, ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सोनोमी इज़ बेसिकली रिलेटेड टू ए बायोडाइवर्सिटी, बी टैक्स स्ट्रक्चर, सी ए ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी, डी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो टैक्सोनॉमी बेसिकली रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी से, ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ए एनर्जी, बी फ्रूट्स, सी वायरसेस, डी एनिमल्स। तो जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स को स्टडी करते हैं, डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is a branch of science that deals with life or the possibilities of life beyond the earth? A. Entomology, B. Exobiology, C. Mycology, D. Paleontology। तो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ बियॉन्ड अर्थ को हम लोग कहते हैं बी एक्सोबायोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी कहते हैं फॉसिल्स के स्टडी को। माइकोलॉजी कहते हैं फंगस के स्टडी को। इंटोमोलॉजी कहते हैं इंसेक्ट के स्टडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is the study of the behavior of elements and human-like species such as monkeys, apes, forest animal, etc. A. Anthropology, B. Ethnobotany, C. Primatology, D. Apiology। तो ह्यूमन लाइक स्पीसीज मंकीज, एप्स, फॉरेस्ट एनिमल के स्टडी को हम लोग कहते हैं प्राइमेटोलॉजी, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टडी ऑफ स्पाइडर? ए arachnology, B. Anthropology, C. Apiology, D. Sinology। स्टडी ऑफ स्पाइडर को हम लोग कहते हैं ए एरेक्नोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन से रिलेटेड स्टडी को कहते हैं। साइनोलॉजी डॉग्स के स्टडी को कहते हैं। और एपियोलॉजी हनी बी के स्टडी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sorology is the study of A. Mosquito, B. Lizard, C. Cockroach, D. Snake। तो सोरोलॉजी स्टडी कहते हैं लिजर्ड्स के, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए रिटन डॉक्यूमेंट्स दैट ड्रॉ फ्रॉम रिसर्च डिपिक्टिंग एन एंथ्रोपोलॉजिकल कल्चर? ए एथनोग्राफी, बी कल्चरल रिलेटिविज्म, सी एथनोसेटरिज्म, डी एथनोबोटेनी। इसे हम कहते हैं एथनोग्राफी, ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड? ए इंटोमोलॉजी, बी ऑर्निटोलॉजी, सी बर्डोलॉजी, डी हर्पिटोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहते हैं ऑर्निटोलॉजी, बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। हर्पिटोलॉजी कहते हैं एम्फेबियन से रिलेटेड स्टडी को। और एंटोमोलॉजी कहते हैं इंसेक्ट्स के स्टडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, The scientific study of the preserved remains or signs of animals, plants, and other animals of the ancient times is called A. Anthropology, B. Archaeology, C. Paleontology,
डी फार्मेकोलॉजी। तो बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, तो सी पैलेंटोलॉजी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टडीड इन बॉटनी? ए ह्यूमन एनाटॉमी, बी प्लांट्स, सी प्योर मैथमेटिक्स, डी ह्यूमन साइकोलॉजी। तो बॉटनी में क्या स्टडी किया जाता है? प्लांट्स को। बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, oncology is associated with the treatment of which disease? A osteoporosis, B diabetes, C cancer, D renal failure। तो ऑन्कोलॉजी रिलेटेड है कैंसर से। ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन का डिसीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ माइकोलॉजी? ए स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बी स्टडी ऑफ मशरूम, सी स्टडी ऑफ वायरस, डी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। तो माइकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फंगस को, और मशरूम भी एक तरह का फंगस है, तो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ओनेरोलॉजी स्टडीड? ए गॉड, बी ड्रीम्स, सी स्लीप्स, डी कलर। तो ओनेरोलॉजी ड्रीम्स के स्टडी को कहते हैं। बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलेंटियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ए बोन्स, बी फॉसिल्स, सी रिजिड सेल्स, डी विंग्स। तो पैलेंटियोलॉजी डील्स विद फॉसिल्स। बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर देने में मुझसे गलती हुई है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।